क्या बोला मैंने? इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल हियर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था बेटा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अंडर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 सिर्फ 1000 यूनिट्स था फॉर होम मार्केट के लिए, राइट? और ऑप्शन 2 में 1000 यूनिट्स तो है ही होम मार्केट का, प्लस एडिशनल 4000 यूनिट्स फॉर फॉरेन मार्केट. ठीक है, तो टोटल हो गया 5000. तो ये सब हम पूरा हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट तक दिखा दिया. मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, सब पूरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया. अब वेरिएबल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट. तो चलो लेट्स कंटिन्यू दिस सब. नाउ फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट के लिए आपके पास देखो, ये देखो क्वेश्चन में देखो, फिक्स कॉस्ट के लिए आपके पास क्या क्या बेटा? व्हाट आर द फिक्स कॉस्ट? सी, फिक्स कॉस्ट में आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है फिक्स कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड फिक्स कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दिस वन इज द फिक्स कॉस्ट. ओके क्लियर? तो वो फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू करो. और फिक्स कॉस्ट तो पता है बेटा वो फिक्स ही रहेगा चाहे कोई भी कैपेसिटी रहे. मालूम पड़ा कि नहीं? तो आ जाओ. सो नाउ फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट हो गया है, अभी अपना है क्या बेटा? फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट. ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट में आ जाओ. फर्स्ट वन विल बी व्हाट? आपका हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड है. ये देखो स्टेप बाय स्टेप, विल डू इट स्टेप बाय स्टेप. सी फर्स्ट क्या है फिक्स कॉस्ट में? फैक्ट्री. फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स, दैट इज अमाउंट इज व्हाट? 12000. ओके चलो. सो क्या बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके सो फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना है बेटा? 12000 है. फैक्ट्री ओवरहेड इज व्हाट? 12000. याद रखो फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 12000. अब बच्चों 12000 तो है ही, ध्यान देना. पर यूनिट कितना आ जाएगा? पर यूनिट बताओ इधर, पर यूनिट कितना आएगा आपका? भाई 12000 है और आपको पता है ये ऑप्शन 1 है होम मार्केट वाला, तो उसमें कितना है? 1000 यूनिट्स है ना, तो 12. वेरी गुड. वेल्डन इशिका, वेल्डन कृष्णा, वेल्डन मोमिता, वेल्डन, वेल्डन जानवी, परफेक्ट. सो इट विल बी 12. परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश. ठीक है, यस. अब बच्चों ये तो 12 आ गया, और मैंने क्या बोला है? फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखना इन टोटलिटी रिमेन सेम. मतलब इधर 12000 है तो इधर भी 12000 ही रहेगा. जब तक कुछ चेंज का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तब तक वो सेम रहेगा. बराबर है? फिक्स कॉस्ट विल बी द सेम, राइट? रेंट तो सेम ही जाएगा और अदर फिक्स कॉस्ट जो भी है वो सेम ही रहेगा जब तक कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होगा तब. ठीक है, सो ये भी 12000 ही फिक्स है. फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी याद रखो, थियरी में बताया ना बेटा, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम. सो टोटलिटी सेम रहेगा, मतलब 12000. पर यूनिट कितना होगा बताओ मेरे को? पर यूनिट क्या हो जाएगा इसका? पर यूनिट कॉस्ट 12000 है तो इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालो कितना आ रहा है. क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश. परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन जानवी, वेल डन, वेल डन कृष्णा, वेल डन मोमिता, परफेक्ट. यस बेटा, फिक्स कॉस्ट अभी ऑप्शन 2 में टोटल यूनिट्स कितना है? 5000 है ना. 1000 फॉर होम मार्केट एंड 4000 एडिशनल यूनिट फॉर फॉरेन मार्केट, तो टोटल हो गया 5. यस परफेक्ट साक्षी, वेरी गुड. सो अब 12000 को 5 से डिवाइड करना है. यस इशिका, वेल डन. सो 2.4 आ जाएगा. शाबाश, 2.4, वेल डन. चलो फैक्ट्री ओवरहेड डन. नाउ नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट इज व्हाट? After factory overheads. Yes, very good Preeti, well done Ishika. After fixed cost of what? Factory overhead. The next cost is what? आ जाओ, the next cost. फैक्ट्री ओवरहेड हो गया अपना.
अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो फैक्ट्री के बाद आपका है एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड इज व्हाट 18,000। एडमिन ओवरहेड इज व्हाट बेटा 18,000। तो आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है कितना अपना 18,000, बराबर है। तो चलो 18,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितना है, फर्स्ट वाले में 1,000 है तो 18 हो जाएगा बेटा, यस राइट। उसके बाद आ जाओ बेटा, ये हो गया डन। नाउ सी, अब क्या बताया मैंने, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम, तो ये 18 है तो इधर भी 18 रहेगा, टिल देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन। So 18,000 will be the same. Fixed cost and totality remain same. अब बच्चा यूनिट्स कितना पर कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? यस, वेरी गुड इशिका, वेल डन साक्षी, वेल डन जयश्री, परफेक्ट, वेरी गुड मोमिता, वेल डन कृष्णा, यस 3.6, शाबाश, वेल डन एवरीवन, 3.6, परफेक्ट। चलो तो एडमिन भी हो गया अपना, वेल डन प्रीति, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। चलो अभी एडमिन के बाद आ जाओ नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बाद आपका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिक्स्ड कितना है बेटा 10,000 है। सो बेटा 10,000 है तो आ जाओ दिखा दो 10,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड distribution overheads, okay, so that is what 10,000। so आपका per unit कितना हो जाएगा, 10,000 divided by 1,000 units, so it will be 10, बराबर, it will be 10, yes। and then fixed cost in totality, you all know fixed cost in totality remains same, ठीक है। जब टोटलिटी रिमेन सेम है तो वो तो 10,000 ही रहेगा, 10,000 सेम, एंड पर यूनिट विल बी व्हाट, पर यूनिट, यस पर यूनिट विल बी व्हाट 2, वेल डन एवरीवन, शाबाश, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट विल बी व्हाट 10,000 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स है, तो 5,000 से डिवाइड कर दो। अब 5,000 में 1,000 फॉर होम मार्केट और एडिशनल 4,000 जो है आपका वो फॉरेन मार्केट, तो टोटल 5,000। सो 10,000 को आपने 5,000 से डिवाइड किया, सो इट विल बी 2 rupees, दैट्स इट, करेक्ट, यस, वेल डन जयश्री, वेल डन कृष्णा, वेल डन एवरीवन। चलो आ जाओ, तो फिक्स कॉस्ट भी डन, अब तो और कोई फिक्स कॉस्ट है नहीं, सो गेट द टोटल हियर, गेट द टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट। So what will be the total of fixed cost? So now here it will be total fixed cost. Total fixed cost. बराबर है क्या बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट। चलो कितना हो रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट, दिखा दो, 12 प्लस 18 प्लस 10 कितना हो गया 40,000, और पर यूनिट कितना हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1,000, यूनिट्स तो 1,000 है, यस, वेरी गुड एवरीवन। सो यूनिट that is 40 rupees per unit, per unit cost is 40। now here same 40,000, but the per unit cost is what, yes 8 rupees। देख रहे हो आपका कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, अगर मतलब आप फॉरेन मार्केट में भी जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उससे आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपका कम हो रहा है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपका रिड्यूस हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, एक्सपांशन होगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, बराबर है, सेलिंग होगा, तो भाई नॉर्मल सी बात है आपका फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होना ही है, ठीक है। चलो तो ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट भी डन, मींस वेरिएबल कॉस्ट डन, फिक्स कॉस्ट भी हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही कर लिया था आपने, ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। अब सबका टोटल ले लेगा तो मिल जाएगा अपने को क्या, यस टोटल कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड
दोनों का टोटल ले लोगे तो आपको टोटल कॉस्ट, और आप देख सकते हो इधर वेरिएबल आपका इधर है, वेरिएबल आप देखो, वेरिएबल आपका कितना है, ये दिख रहा है 1,12,000, 5,60,000, ये वेरिएबल है, और फिक्स्ड जस्ट आपने निकाला। सो दोनों का टोटल ले लो, गेट द टोटल ऑफ बोथ। सो जब आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, what you will get total cost। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा बेटा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल प्लस फिक्स, तो कितना आ रहा है बेटा, यस परफेक्ट बेटा, वेरी नाइस। चलो सो ये 40 और उधर आपका वेरिएबल कॉस्ट था 1,12,000, तो 1,12,000 प्लस 40 हो गया 1,52,000 पर यूनिट निकाला, तो 1,52,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स। फर्स्ट ऑप्शन में तो 1000 यूनिट्स है, 1000 से डिवाइड किया तो इट विल कम 152। नेक्स्ट अपना ये 40,000 है और वेरिएबल अपना 5,60,000 था, तो टोटल हो गया यस परफेक्ट 6 लाख। अब बेटा ये 6 लाख को यूनिट्स कितना इधर 1000 फॉर होम मार्केट, एडिशनल 4000 फॉर फॉरेन मार्केट, टोटल 5000 से डिवाइड कर दो, 5000 यूनिट्स है, ठीक है, तो 6 लाख divided by what, 5000, so it will come 120। परफेक्ट, डन, हो गया, अपना टोटल कॉस्ट भी आ गया बेटा, टोटल कॉस्ट, यस, शाबाश एवरीवन, वेल डन एवरीवन। सो आपका टोटल कॉस्ट भी आ गया, यस परफेक्ट, परफेक्ट ऋषिका, वेल डन जयश्री, परफेक्ट साक्षी, यस परफेक्ट एवरीवन, वेरी गुड, ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया ना। अब टोटल कॉस्ट के बाद बराबर है 6 लाख है ना, ये 40,000 ये दिख रहा है, ये कैसे आया देखो इधर, ये क्या है अपना, दिस इज व्हाट फिक्स कॉस्ट, और आपका वेरिएबल कॉस्ट देखो जो कल किया था आपने, वेरिएबल कॉस्ट कितना था, वेरिएबल कॉस्ट इधर देखो, सी हियर, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किधर है, ये दिख रहा है आपको, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है 5,60,000, तो 40 और 5,60,000 टोटल किया तो 6 लाख, दैट्स इट। सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए वेरिएबल प्लस फिक्स करना पड़ता है ना बेटा, समझा अभी बड़ा, तो टोटल कर लिया, दैट्स इट। चलो नाउ टोटल कॉस्ट आ गया बेटा आपका टोटल कॉस्ट, अब सेल्स की बारी आएगी, सेल्स, टोटल कॉस्ट के बाद क्या अपना सेल्स, आ जाओ। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेल्स। सेल्स की बात आ रही है, तो सेल्स में पहला क्या करना है आपने को, डोमेस्टिक है कि नहीं, डोमेस्टिक सेल्स है अपना, आ जाओ, पहला डोमेस्टिक, सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक सेल्स में आ जाओ, डोमेस्टिक सेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस क्या है देख लो, डोमेस्टिक मतलब अपने कंट्री में है, कंट्री में सेल कर रहा है, फॉरेन मार्केट में। सो ये देखो बच्चों, the home market can consume only 1000 articles at a selling price of 155 per article, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका 155 पर आर्टिकल, तो आ जाओ 155 बराबर है 155, ओके। अब बेटा 155 सेलिंग प्राइस है पर आर्टिकल, तो 155 इंटू ऑप्शन 1 में कितने आर्टिकल्स है, टोटल कितने यूनिट्स है 1000 यूनिट्स, तो 155 इंटू 1000 कितना हो गया 1,55,000, परफेक्ट, यस दैट्स इट, है कि नहीं, बराबर, परफेक्ट। अब सुनो सुनो सुनो, तो डोमेस्टिक ध्यान देना बेटा, डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक सेल्स तो ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 2 में भी है, दोनों ऑप्शन में है, बराबर, तो सेकंड ऑप्शन में भी सेम आ जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में भी 1000 यूनिट तो सेल किया ही है ना बेटा, डोमेस्टिक का तो है ना, होम मार्केट का सेकंड ऑप्शन में भी, तो 155 रेट है और 1,55,000 अमाउंट आ गया, दैट्स इट, क्योंकि वो तो सेम है दोनों ऑप्शन में, ठीक है। होम मार्केट आपका दोनों ऑप्शन में, सिर्फ फॉरेन मार्केट आपका सेकंड वाले ऑप्शन में, याद रखो, समझे, ऐसा मैनेजरल डिसीजन मेकिंग करने का, इन फ्यूचर कंपनी में जाएगा, बड़े पोस्ट पे जाएगा, तो याद रखो। चलो ठीक है, ये डन,
अभी आ जाओ एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट है ना बेटा अपना, एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट मतलब क्या हो गया अपना, इधर एक्सपोर्ट लिख देते, फॉरेन मार्केट। अब बच्चों फॉरेन मार्केट में देखो, फॉरेन मार्केट ऑप्शन 1 में तो फॉरेन मार्केट है ही नहीं, बिकॉज ऑप्शन 1 में आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है, देयर इज नो एक्सपोर्ट इन ऑप्शन 1। इन ऑप्शन 2 एक्सपोर्ट इज देयर, सो इन ऑप्शन 2 एडिशनल 4000 यूनिट एक्सपोर्टेड, पता है ना आपको। लेकिन एक्सपोर्ट का प्राइस क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट मतलब अगर फॉरेन मार्केट में जाएगा तो क्या प्राइस है, जरा देख लेते हैं फॉरेन मार्केट वाला। ओहो, अगर हम फॉरेन मार्केट में जाएगा तो हमको थोड़ा डंपिंग करना पड़ रहा है भाई, डंपिंग डंपिंग मींस प्राइस थोड़ा रिड्यूस करना पड़ रहा है। So the foreign market for this product can however consume additional 4000 articles if the price is reduced to 125. फॉरेन मार्केट में तो इतने सारे कंपटीटर है, सो मेनी कंट्रीज आर देयर, तो इससे थोड़ा प्राइस कम करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो 125 किया, कोई बात नहीं, चलो तो 125 इधर आ गया, अपना सेलिंग प्राइस है 125, बराबर है। अभी यूनिट्स कितने अपने पास, फॉरेन मार्केट का यूनिट्स कितना है बोलो, यस तो मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना रहा है बताओ मेरे को, यूनिट्स कितना है फॉरेन मार्केट का, यूनिट्स कितना है 4000 ही है ना, एडिशनल 4000, तो जो एडिशनल 4000 है इनटू 125 किया तो कितना आया, परफेक्ट, वेल डन वेल डन वेल डन इशिका, वेल डन जानवी, वेल डन प्रीति, परफेक्ट 5 lakhs, यस वेरी गुड मोमिता, वेल डन जयश्री, परफेक्ट परफेक्ट साक्षी, यस परफेक्ट इशिका, सो दैट विल बी व्हाट 5 lakhs, बराबर है ना बेटा, 5 lakhs ही आएगा, क्योंकि 4000 यूनिट्स ही आपने एक्सपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट मार्केट में, मतलब फॉरेन मार्केट में 4000 यूनिट्स, तो 4000 यूनिट्स इनटू रेट आपको थोड़ा कम करना पड़ा भाई, फॉरेन मार्केट में जा रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में तो देयर आर सो मेनी कंपटीटर्स, सो मेनी कंट्रीज, बराबर है, तो कोई ना कोई तो कम में बेचेगा, है कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं, तो थोड़ा कम प्राइस करना पड़ा आपको, दैट्स इट। चलो तो 125 और ये 5 lakhs हो गया, कैसे आया 5 lakhs, 125 इंटू 4000 यूनिट्स एडिशनल मार्केट, एडिशनल यूनिट्स 4000 है, ठीक है, डन हो गया अपना सेल्स इधर। तो जरा सेल्स का टोटल लेते हैं, टोटल गेट द टोटल ऑफ सेल्स, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों करके अपना सेल्स का टोटल कितना आ गया, हाउ मच वी गॉट मैन, हाउ मच, सो लेट्स टेक इट चिल। चलो, so total sales will be what, total sales, चलो कितना बेटा, ये हो गया 1,55,000, परफेक्ट, रेट आपका तो पता ही है 155, बराबर, ठीक है। अच्छा इधर आ जाना जरा, इधर अभी ये कितना हो गया, 155 प्लस 5 lakhs कितना हो गया बेटा, 6,55,000, ठीक है। इसमें क्या रेट आएगा बताओ जरा, अगर टोटल कर रहे हो तो रेट क्या आ जाएगा, 655 डिवाइड बाय क्या, टोटल अभी 1000 होम का है और बाकी एडिशनल 4000 फॉरेन का है, ठीक है, तो टोटल यूनिट्स हो गया 5000, तो 5000 से डिवाइड करो जरा, देखो कितना आता है एवरेज, एवरेज रेट विल बी व्हाट, इसका 131, ओके वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन, 131 आ गया, बट याद रखना उसमें भी होम मार्केट का 155 पे बेचा है, फॉरेन मार्केट में हमने थोड़ा डंपिंग किया, बराबर है, तो मतलब प्राइस रिड्यूस किया है, पता है ना, सो मेनी कंपटीटर्स, कितनी सारी कंट्रीज है कंपटीशन में आपको, इधर चाइना बगल में ही है, बराबर है, मालूम पड़ा, और देयर आर सो मेनी कंट्रीज, ठीक है, तो प्राइस थोड़ा कम करना ही पड़ता है ना बेटा, नहीं तो बिकेगा कैसा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कैसा कब्जा करेगा आप, नहीं कर पाएगा, समझा कि नहीं। चलो कब्जा छोड़ो, कब्जे की तो बात ही अलग है, उधर टिके रहना है तो करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, ऐसा है। चलो तो टोटल सेल्स हो गया आपका, गॉट इट, क्लियर है। अब फाइनली सुनो बच्चों, ये आपका कॉस्ट था, ये आपका पूरा कॉस्ट, ठीक है, और इधर आपका आ गया टोटल सेल्स,
अब टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स का जो डिफरेंस होता है वही तो होता है प्रॉफिट, दैट इज व्हाट प्रॉफिट, बराबर है। और मैंने क्या बोला, ये तो ठीक है, हमने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट ऐसा करके लिया। मैंने क्या बोला, आपका जो मैंने कॉस्ट शीट बताया वो कॉस्ट शीट फॉलो करके भी आप बना सकते हो, सिंपल, पूरा कॉस्ट शीट अरेंज करके भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, आंसर वही आएगा, समझा कि नहीं। चलो आ जाओ अभी टोटल सेल्स हो गया आपका, चलो तो टोटल सेल्स के बाद अभी प्रॉफिट निकाल लो, आ जाओ, लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट। सो फाइनली व्हाट विल बी द प्रॉफिट? बेटा प्रॉफिट मतलब क्या, कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। चलो सेल्स है 155, कॉस्ट है 152, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? सेल्स बड़ा है ना, तो पॉजिटिव प्रॉफिट ही है ना बेटा। तो कितना प्रॉफिट? तो बहुत कम है, इधर 3000 का है, बट अमाउंट भी तो कम है, छोटा सा अमाउंट है ना बाबा, चार्टा अमाउंट है, तो 3000। अब बेटा प्रॉफिट का पर यूनिट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स आर देयर, सो द प्रॉफिट इज व्हाट? ओनली 3 rupees per unit, that's it, got it? Now comes this side, that is option number 2, 655, and here it is 6 lakh. So the difference is what? 55,000. So here the profit is what? 55,000. Got it? Now if the profit is 55,000, so what will the per unit profit? What will the per unit profit? Come on, calculate. Per unit profit will be what? So 55,000 divided by how many units are there? 5,000. Out of that 5,000, 1,000 is for domestic market and additional 4,000 is for foreign market. That's it. Okay. So भाई 5,000 यूनिट है, उसमें से 1,000 तो होम मार्केट का है और बाकी 4,000 अपना एडिशनल फॉरेन मार्केट है, ठीक है। तो टोटल 5,000 ही हुआ ना, लास्ट में फाइनली प्रॉफिट कितना होगा? 55,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो टोटल मतलब पर यूनिट प्रॉफिट इज व्हाट? 11। दैट्स इट। यही अपना काम है कैलकुलेट करने का, यही था, यही कैलकुलेट करना है अपने को। और फाइनली कैलकुलेट करने के बाद अपना काम खत्म। और अब सबसे मेन मैनेजरल डिसीजन अपने को देना है भाई, मैनेजरल डिसीजन लेना है। अब देखो बच्चों, आपको बोला क्या था क्वेश्चन में कि अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा है क्या? तो मेरे को बताओ अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बताओ, आपके सामने ही दिख रहा है, अच्छा है कि नहीं, एनालिसिस करो और बताओ अच्छा है क्या, फॉरेन मार्केट में एंट्री मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अपने को फॉरेन मार्केट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस डेफिनेटली, वेरी गुड जानवी, वेल डन जयश्री, परफेक्ट, वेल डन इशिका, यही है बेटा। यस, बिजनेस में यही चलेगा, टॉप लेवल पे जाएगा यही करना पड़ेगा, एमबीए फाइनेंस करेगा, अच्छे कंपनी में लग गया तो यही सब काम करना है आपको, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा, उधर एसी ऑफिस में बैठ के ये सब काम करना है, टाइम पास नहीं करना है, यही सब करना है, दिमाग चलाना है उधर, ठीक है। तो यस वी शुड एंटर, अपने को जाना चाहिए फॉरेन मार्केट में, अपने को एक्सपोर्ट करना चाहिए, कंपनी को सजेस्ट करो, यस एक्सपोर्ट करो आप, एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट है आपको, खाली होम मार्केट में मत लिमिटेड रहो, अपना कैपेसिटी है आपके पास तो एक्सपोर्ट करो ना यार, समझे कि नहीं? क्यों इंडिया में ही आप लिमिटेड हो गए हो? अपनी गवर्नमेंट इतना ऑप्शन दे रही है एक्सपोर्ट के लिए, बराबर, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दे रही है, देयर आर सो मेनी इंसेंटिव्स, तो एक्सपोर्ट करो यार, बराबर है, सरप्लस है तो एक्सपोर्ट करने का, मालूम पड़ा, पहले अपने इंडिया का नीड पूरा करने का, उसके बाद जो सरप्लस है उसके बेसिस पे एक्सपोर्ट करो, अच्छा खासा करेंसी आएगा अपने पास, अपना रुपया मजबूत होगा, बराबर है। सो ये सब आपको देखो, ये सब आपको करना है, यही अगर आपको परफेक्ट बनना है तो ये सब लिंक बिठाने हैं और यही फ्यूचर में करना है, बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बनना है बिजनेस लाइफ में, समझे कि नहीं? ठीक है, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो लेकिन बिजनेस जो कर रहा है उनका बिजनेस तो संभालोगे, अकाउंटिंग कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एवरीथिंग, डायरेक्टर बनोगे, जो भी है, तो ये सब याद रखने। तो कितना? यस 11 रुपीज का प्रॉफिट है तो कम नहीं है बेटा, बहुत है, ठीक है। एज कंपेयर टू होम मार्केट कंपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 रुपीज दिख रहा है, इधर 11 रुपीज है, ठीक है। सो आपको सजेशन देना है, आ जाओ, यू हैव टू गिव द सजेशन। तो सजेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा सकते हो आप, आ जाओ इधर सजेस्ट कर दे आप, साइड में मैं सजेस्ट कर देता हूँ। सो सजेशन देखो, क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्वेश्चन में देखो, इधर देखो, इधर है आपका
हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ देखना, the home market can consume only 1000 articles, ठीक है ये तो था. The foreign market for this product can however consume additional 4000 articles if the price is reduced to 125. Is the foreign market worth buying? Yes it is. बस तो दिखा देना है, मेन वही बोल रहा है ना, तो दिखा दो अपना. क्या आपका जिधर खत्म हुआ जगह होगी तो उसके नीचे लिख लेना, as the profit, as profit, क्या बड़ा, as profits are higher under option 2, profits are higher under option 2, the foreign market is worth trying. जैसा आपने को क्वेश्चन पूछा वैसे ही आंसर देने का, जैसा बोला है वैसे ही जवाब देने का, करारा जवाब मिलेगा. मिल गया ना. यस, हमने कैलकुलेशन किया, एंड एज द प्रॉफिट्स आर हायर अंडर ऑप्शन 2, दैट इज फॉरेन मार्केट में एंटर करने के बाद ही अपना इतना प्रॉफिट हुआ है ना बेटा, राइट. नहीं तो डोमेस्टिक में देखा ना आपने, सिर्फ 3 रुपीज का पर यूनिट प्रॉफिट था, इधर सीधा 11 हो गया, बहुत बढ़ गया ना भाई. पर यूनिट में 11 रुपीज बहुत ज्यादा होता है, मतलब एज कंपेयर टू 3. ठीक है, सो एज प्रॉफिट्स आर हायर अंडर ऑप्शन 2, द फॉरेन मार्केट इज वर्थ ट्राइंग. दैट्स इट. बराबर, क्लियर है, मालूम पड़ गया, समझा. तो देख रहा है मैनेजरल डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, क्वेश्चन के बेसिस पे देखा ना कितना इंपॉर्टेंट है, मालूम पड़ा. और ये सब आपको यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये प्रैक्टिकल ही है समझो, सिर्फ इधर सिमुलेशन हो रहा है आपका. रियल वर्ल्ड में जाओगे तो यही सब करोगे, कोई ऐसा नहीं है कुछ अलग चीज नहीं पढ़ रहे, यही सब करना पड़ता है. समझे कि नहीं, मालूम पड़ा. सिर्फ अमाउंट आपके थोड़े बड़े बड़े अमाउंट हो जाएंगे, जैसे इधर आपको अमाउंट आपको 3000 मिल रहा है, उधर 3000 करोड़ मिलेगा. बराबर, करोड़ में होगा, मिलियंस बिलियंस सब आएगा. ठीक है, क्लियर, ओके. अब इधर करोड़ ये सब रहेगा तो फिर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. 3000 करोड़ रुपीज इन करोड़ कर देने का, बस और कुछ नहीं ऊपर. ठीक है, मालूम पड़ा. मेन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसा होता है वो होना चाहिए. बाकी तो आपको तो उधर करोड़ में जीरो लगाना नहीं है, सब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब कुछ मिलेगा आपको. बस एंट्री करो, सब कैलकुलेशन सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं. आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज हैंडल सब आपको ही करना है, याद रखो. चलो, लैपटॉप तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए आपने, सब हो जाएगा फास्ट. ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मेमोरी का टेंशन नहीं, बट पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ओके, चलो. तो ये हो गया अपना, ये मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन हो गया. फॉरेन मार्केट अपने को वर्ड ट्राइंग था कि नहीं था, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेशन किया और हमने आंसर दे दिया. यस इट इज. ओके, चलो.